चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर 88 टू 90। टॉपिक हमारा है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स डिस्कस की थी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, वो आज डिस्कस करेंगे और साथ में सॉलिड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, उन सब के मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। कंसनट्रेशन का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स पर डीएम क्यूब के अंदर जो डिज़ोल्व होते हैं उसको हम कंसनट्रेशन का नाम देते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर जितने मोल्स जो है वो डिज़ोल्व होंगे, वो सोल्यूशन की कंसनट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल वर्ड्स में हम इसको गाढ़ापन कहते हैं। तो जहाँ पे लिक्विड गाढ़ा होता है वहाँ से वो उस साइड की तरफ मूव करता है जहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन या उसका गाढ़ापन कम होता है। क्लियर। दे मिक्सअप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड्स, और इस तरह वो दूसरे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के साथ मिक्सअप कर जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जहाँ पे वो कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, वो कंसनट्रेशन पूरे दूसरे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के साथ भी मिक्सअप हो जाएगी और सबकी कंसनट्रेशन जो है वो एक ही तरह की हो जाएगी। क्लियर। तो इसको हम नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिफ्यूजन का, जिसमें वो एक जो हायर कंसनट्रेशन वाला इलाका है वो पूरे कंसनट्रेशन पूरे के सारे लिक्विड्स के अंदर कंसनट्रेशन सेम बना देता है। उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। दोबारा सुने। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। दे मिक्स अप विद अदर मॉलिक्यूल्स, अदर लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ड्रॉपर था, उसमें इंक फिल की हुई थी। हमने क्या किया, एक बीकर लिया जिसके अंदर हमारे पास वाटर था। हमने एक ड्रॉप इंक का इसके अंदर गिराया। स्टार्ट पे इसकी जो ड्रॉप की कंसनट्रेशन थी वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ड्रॉप था ये पूरे जो बीकर था उसके अंदर अपनी इंक को सेपरेट करता रहेगा, स्प्रेड करता रहेगा, फैलाता रहेगा। तो असल में ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, इसकी वाटर के दूसरे जो पार्ट्स थे बीकर के, वहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन बहुत कम थी। तो स्टार्टिंग पे यहाँ पे हमने ड्रॉप गिराया, उस पॉइंट पे इसकी कंसनट्रेशन बहुत हाई थी। तो इसने क्या किया, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। और एक पॉइंट ऐसा आया कि या चंद ही मिनट्स के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारे का सारा जो वाटर है वो एक ही कलर का हो जाएगा। मीन्स वो होमोजीनियस मिक्सचर में चेंज हो चुका होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। द लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिफ्यूज फास्टर देन दोज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। भी वो वाले लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी डिफ्यूजन तेज़ होती है। वो एक जगह से ज़्यादा, एक जगह से दूसरी जगह जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं। क्लियर। तो जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं वो इतनी जल्दी डिफ्यूजन जो है वो नहीं करते। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, द बिग साइज्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज स्लोली। तो जितने साइज मॉलिक्यूल्स का छोटा होगा वो ज़्यादा जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेंगे, और जितने मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उतने ही वो एक जगह से दूसरी जगह स्लो हो जाएंगे, यानी उनके अंदर डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टली एंड बिग साइज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज स्लोली। फॉर एग्जांपल, हनी की बात करते हैं तो हनी जो है उसके मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं, बिग होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़ जो है वो कम करता है इन वाटर। देन अल्कोहल्स की बात करें तो उसके साइज़ में मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं, लिहाजा वो वाटर के अंदर जल्दी डिफ्यूजन करता है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर देन इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कैन इजीली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर। तो वही बात कि अगर तो मॉलिक्यूल्स की शेप रेगुलर है तो वो ज़्यादा इजीली स्लिप ओवर हो जाएंगे, ज़्यादा वो फास्टर मूव करेंगे। और अगर उनकी शेप्स इरेगुलर है तो जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी। टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिफ्यूजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिकम वीक ड्यू टू विच द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप टेम्परेचर किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक पड़ जाती हैं, वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फास्टली मूव करते हैं। तो लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन भी बढ़ जाती है। तो चार हमने डिपेंडिंग फैक्टर डिस्कस किए: इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हमने बात की थी मैस पर डीएम क्यूब। क्लियर। मैस ओवर वॉल्यूम हमने बात की थी। तो यहाँ पे जो मैस है, यहाँ पे हम मैस पर वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमने इसका यूनिट पढ़ा था ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ पे डील भी करेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं। द लिक्विड्स आर डेंसर दैन गैसेज। भाई लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और इनके दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस को तो हम जिसमें डालते थे, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में, वो उसकी शेप जो थे वो गेन कर लेते थे। तो इनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनके दरमियान जो वीक स्पेसिस हैं, एम्प्टी स्पेसिस, वो भी कम होती हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिहाजा इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट दैट ऑफ द एयर इज़ 0.0001 ग्राम पर डीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है, और जो हमारे पास एयर की डेंसिटी है वो 0.001 होती है। दैट्स रीज़न वाई द ड्रॉप्स ऑफ एयर फॉल्स डाउन। इसी वजह से जब हवा जैसे रेन ड्रॉप होते हैं वो नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वाटर इसलिए डाउनवर्ड मूव करते हैं। द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर वेरी, तो डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट डेंसिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, एक ऐसा पॉइंट जिस पे एक सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड जो है वो दोनों ही फॉर्म जो है, दोनों स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। ये हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है, सॉलिड इक्विलिब्रियम रिवर्सिबली या एट इक्विलिब्रियम स्टेज टू लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेज पे एग्जिस्ट कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। सॉलिड भी है और लिक्विड दोनों एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिजिडिटी। तो रिजिडिटी कहते हैं सख्तपन को। तो द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, दे हैव द फिक्स्ड पोजीशंस, द सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर रिजिड होते हैं, वो सख्त होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं और वो मूव नहीं कर पाते। डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड्स की डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स और गैसेस दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज द सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के दरमियान इनमें एम्प्टी स्पेसेस भी नहीं होती। और फॉर एग्जांपल ये कुछ डेंसिटीज़ दी गई हैं। हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है 2.70 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आयरन की डेंसिटी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड गोल्ड की है 19.3 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये हमारा आज का टॉपिक था। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।